स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ बैटरी और सेल्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यूथ कंपटीशन चार्ट में दे रखे हैं। उन सभी चार्टों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ हमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इस चार्ट में दे रखे हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की ये टेबल हमने बना रखी है, पहले उसको हम रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप इसी प्रकार की एक चार्ट बना लीजिए, उसमें आपको टेबल बनाना है। तो टेबल में सबसे पहले मटेरियल, फिर उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप डाल लेंगे। सबसे पहला आपका मटेरियल यानी कि मीडियम, यदि आपका वैक्यूम यूज किया जाएगा तो उसके लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा वो 1 है, और जबकि गिलास के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से लेकर 12 इसकी रेंज है। दोस्तों इसकी रेंज में आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा गिलास के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो 5 से लेकर 12 तक इसकी रेंज होता है। इसकी रेंज में यदि कोई नंबर डिजिट आ रहा होगा तो वही आपका आंसर यहाँ पर होगा। दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ये दिया जा रहा है जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का चार्ट में नहीं दिया था, वो मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है। जब हम जर्मेनियम का पढ़ रहे हैं तो सिलिकॉन का ऑब्वियसली पढ़ना हमें चाहिए। तो जर्मेनियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो दोस्तों 16 होता है। इसका कहने का मीन्स ये है जर्मेनियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिलिकॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 11.7 से लेकर 12.5 है, यानी कि 11 से लेकर आपको 12.5 यानी कि 12 तक याद रखना है। देखो ये पॉइंट में आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको एक क्या करना है, एक डिजिट जो फुल डिजिट आपको याद रखनी है, 11 से लेकर 13 रख सकते हैं, इसी रेंज में आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। वाटर का आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, क्या है वाटर का कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो वाटर का 80.4 होता है। अगला है दोस्तों एयर को दो रूप में पूछता है। देखो वैक्यूम और एयर दोनों अलग कर रखे हैं, किसी बुकों में, अधिकतर बुकों में क्या दे रखा है, वैक्यूम और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने 1 ही मान रखा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या पूछता है, एयर को 1 ATM, ATM का मीन्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 1.00059 होगा। दोस्तों जब यदि आपको उसमें डिफाइन कर दे 100 ATM पर एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि आपसे पूछेगा तो ये होगा 1.0548। क्या होगा दोस्तों, 1.0548 होगा। तो इन दोनों को आप अंतर याद रखेंगे और साथ ही साथ आपको वैक्यूम को भी एयर से रिलेटेड करके पढ़ना है। अधिकतर बुकों में इसको एक ही मानते हैं वैक्यूम और एयर, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा तो आपको या तो वो डिफाइन करेगा 1 ATM या 100 ATM, तो आपको उसी प्रकार आंसर आपका लगाना है। अगला है पेपर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3.6 हो जाती है, और पॉलीस्टीरीन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2.6 है, और पोर्सिलिन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 से लेकर 6.2 है, और रबड़ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2.5 है। तो यहाँ पर आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टेबल है, इन सभी को आपको अच्छे से यहाँ पर देख करके जाना है और इनको जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हमारी सेल और बैटरी से सबसे पहला जो टॉपिक्स होगा वो है प्राइमरी सेल यहाँ पर, और उसके बाद सेकेंडरी सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकी वोल्टेज रेंज पूछेगा, और साथ ही साथ लेड एसिड बैटरी और निकेल आयरन बैटरी, इन दोनों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन 2018 के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों शिफ्ट में 5 से लेकर 6 से क्वेश्चन ओनली इक्वेशन से आए थे। तो इक्वेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर वोल्टेज रेंज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो एक ही बार यूज की जाती हैं, यानी कि नॉट रिचार्जेबल होते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। सेम टू सेम सेकेंडरी सेल क्या होती है, रिचार्जेबल होती है, इसको चार्ज करके हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। इसमें एक बार एक्टिव मटेरियल आपका अगर ख़त्म हो गया तो इसको हम यूज दोबारा
चेंज नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेल में। प्राइमरी सेल्स के कुछ टाइप हैं और उनकी वोल्टेज रेंज है। जैसे पहला प्राइमरी सेल हमारा है कार्बन जिंक, तो इसकी वोल्टेज रेंज आपसे पूछेगा, तो इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है 1.5 वोल्ट। क्या है? 1.5 वोल्ट में है। दोस्तों ये वोल्ट में है, आपको ध्यान में रखना है। अगला सेल प्राइमरी सेल हमारा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का भी वोल्टेज जो होता है, इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है 1.5 वोल्टेज है। मैग्नीज एल्कलाइन, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ये मैग्नीज एल्कलाइन है, इसकी भी वोल्टेज रेंज 1.5 होती है। सिल्वर ऑक्साइड, इसकी वोल्टेज रेटिंग भी 1.5 होती है। अब आपको ईजिली कैसे याद रखना है, जिंक, कार्बन जिंक, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज एल्कलाइन और सिल्वर ऑक्साइड, इन चारों की जो वोल्टेज रेंज होती है वो 1.5 होती है। एक ही हमारा एक सेल है लिथियम सेल, लिथियम प्राइमरी सेल, जिसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 2.95 है। तो ये आपको बहुत अच्छे से में ध्यान में रखना होगा, जो कि आपकी मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो लिथियम की बैटरी होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है 2.95 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों अब है हमारे सेकेंडरी सेल और उनकी वोल्टेज रेटिंग। हर एग्जाम में अगर बैटरी के टॉपिक से जाता है तो उसकी वोल्टेज रेटिंग पूछता है। जैसे हमारा लेड एसिड बैटरी है, इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 2 वोल्ट है। ठीक है। अगला है निकिल आयरन। निकिल आयरन की जो वोल्टेज है वो 1.36 वोल्टेज है। सिल्वर जिंक, देखो यहाँ पर इस सिल्वर को इससे मैच मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी सेल सिल्वर ऑक्साइड है और यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल सिल्वर जिंक और सिल्वर कैडमियम है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, पूछ सकता है कौन सा प्राइमरी सेल है, तो आपको ध्यान में रखेंगे इसमें से 3 ऑप्शन उठाएगा वो, यहाँ से जिंक सिल्वर जिंक को भी उठा लेगा और इन 3 को उठा के चौथा ये रख देगा सिल्वर ऑक्साइड। तो आपने क्या कहा पढ़ा होगा कि हमने तो सिल्वर वाला पढ़ा है, अब सिल्वर 2 है तो कौन सा, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा सिल्वर ऑक्साइड ये प्राइमरी सेल है, जबकि सिल्वर जिंक और सिल्वर कैडमियम ये दोनों सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। वोल्टेज रेंज सिल्वर जिंक की 1.25 वोल्ट है और जबकि सिल्वर कैडमियम की 1.86 वोल्टेज रेटिंग इसकी हो जाती है। तो इसी प्रकार आपको टेबल बनानी है और उसमें नोट करनी है। अब हम आ जाते हैं अपनी लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन पर। सबसे पहले इस कंडीशन में ये जो यहाँ पर है ये चार्जिंग स्टेट में है। जब आप जो है इसको डिस्चार्ज करने लगोगे, यूज करने लगोगे, तो ये डिस्चार्ज होने लगेगी और डिस्चार्ज होने के बाद में अब ये पॉजिटिव प्लेट है। एक एक टॉपिक को यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझो। PbO2 ये पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल है, Pb ये नेगेटिव प्लेट का मटेरियल है, किसमें, लेड एसिड बैटरी में। ठीक है। अब अगला ये है ये H2SO4 ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो इस कंडीशन में ये चार्ज स्टेट में है। जब चार्ज स्टेट में जब हम इसको यूज करेंगे तो जो हमारी पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी वो हो जाएगी PbSO4 और जो नेगेटिव प्लेट हो जाएगी ये भी हमारी PbSO4 की हो जाएगी, लेड सल्फेट में चेंज हो जाएगी, यानी कि वाइटिश कलर हो जाएगा और हमारा बचेगा वाटर प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किसकी इक्वेशन है, अगर आप इधर को चलोगे तो ये है चार्जिंग की, अगर आपसे डिस्चार्जिंग की, ये है डिस्चार्जिंग की, सॉरी ध्यान में रखना, PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb और ये है सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है डिस्चार्जिंग। तो हम किधर की तरफ चल रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सेल्स को। तो उसकी जो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी वो लेड सल्फेट में बन जाएगी और नेगेटिव प्लेट भी अब हमारी किस में बन जाएगी, लेड सल्फेट में चेंज हो जाएगी और वाटर उसमें अलग हो जाएगा और साथ ही साथ हमें क्या यूज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसी को अगर पूछे लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिखो तो आपको क्या करना है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन तो हमने हमारी हो गई, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर पूछा आपसे चार्जिंग इक्वेशन, तो चार्जिंग इक्वेशन डिस्चार्ज हुई बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब इस समय डिस्चार्ज है तो उसकी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों कैसी होंगी, लेड सल्फेट की होंगी और साथ ही साथ उसमें वाटर भी होगा। अब हम उसको चार्ज करेंगे, जब फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव प्लेट पुनः कैसी हो जाएगी, PbO2 की हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट आपकी लेड की हो जाएगी।
तो जब आपसे एग्जामिनर चार्जिंग की इक्वेशन पूछे तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है, जब आपसे डिस्चार्जिंग की पूछे तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है। दोनों ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन से कंट्रोल हो जाएंगी। दोस्तों अब आ रही है निकिल आयरन बैटरी। यहाँ पर निकिल आयरन बैटरी की भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन पूछेगा। कैसे पूछेगा? अब जानते हो निकिल आयरन जो बैटरी होती है उसकी पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी हुई होती है? NiOH का होल थ्राइज की। ध्यान में रखेंगे NiOH का होल थ्राइज पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे आपका आयरन होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं? KOH यूज करते हैं। अब इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, ये इस कंडीशन में चार्ज है, अब हम इसको यूज कर रहे हैं तो क्या होगी? बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन, और जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो चार्जिंग की इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इधर से चलते हैं तो 2NiOH का होल थ्राइज प्लस 2KOH प्लस Fe डिस्चार्जिंग, और यहाँ पर जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है वो किस में चेंज हो जाएगी? NiOH का होल ट्वाइज प्लस 2KOH प्लस FeOH का होल ट्वाइज प्लस हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारी डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। यदि आपको चार्जिंग की पूछेगा तो आपको ये इस डायरेक्शन में चलना है। तो इस पहले ये लिखेंगे फिर उसके बाद ये लिखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगला जो फॉर्मूला दे रखा है यूथ कंपटीशन चार्ट में, एम्पियर आवर एफिशिएंसी दे रखी है। बैटरी की दो एफिशिएंसी होती हैं, एक होती है एम्पियर आवर और एक होती है वाट आवर। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एम्पियर आवर का जो फॉर्मूला हो जाता है एम्पियर आवर एफिशिएंसी इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे परसेंटेज में हम फाइंड कर रहे हैं। तो एम्पियर जो डिस्चार्ज एम्पियर इनटू डिस्चार्ज का जो ड्यूरेशन है पूरा का पूरा किस प्रकार आएगा? डिस्चार्जिंग करंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये है हमारी डिस्चार्जिंग करंट, और जो TD है ये है हमारा डिस्चार्जिंग का टाइम, किस में है? आवर में है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ID प्लस ID इंटू TD अपॉन IC अपॉन TC। IC क्या है? चार्जिंग करंट, और TC क्या है? चार्जिंग का टाइम। तो चार्ज करने में एम्पियर आवर और डिस्चार्ज करने में एम्पियर आवर, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर अपॉन चार्जिंग एम्पियर आवर, इसकी जो है क्या है? एम्पियर आवर एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन पूछेगा लेड एसिड बैटरी के लिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितनी होती है? तो लेड एसिड बैटरी के लिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से लेकर 95%, जबकि निकल आयरन बैटरी के लिए जो हमारी एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है वो 80% होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पहले आपको फॉर्मूला, फिर उसके बाद लेड एसिड बैटरी के लिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से लेकर 95% और निकल आयरन बैटरी के लिए 80% होती है। दोस्तों दूसरी जो एफिशिएंसी है वो है हमारी वाट आवर एफिशिएंसी। क्या है वाट आवर एफिशिएंसी में? देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है वाट आवर एफिशिएंसी परसेंटेज में ID इंटू TD इंटू BD। तो एम्पियर आवर डिस्चार्ज और इंटू में डिस्चार्ज वोल्टेज अपॉन एम्पियर आवर चार्जिंग इंटू चार्जिंग वोल्टेज। तो ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला हम पढ़े थे दोस्तों, ये क्या है? हमारी एम्पियर आवर एफिशिएंसी तो है, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे? यहाँ पर एम्पियर आवर रख देंगे। तो जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है वो एम्पियर आवर एफिशिएंसी इनटू डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपॉन चार्जिंग वोल्टेज का रेशियो होती है। तो ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी, दोनों में रिलेशन पूछेगा। तो रिलेशन में आपको ये ध्यान में रखना है वाट आवर एफिशिएंसी बराबर एम्पियर आवर एफिशिएंसी इनटू डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपॉन डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपॉन चार्जिंग वोल्टेज। अगला आप पूछेगा जो वाट आवर एफिशिएंसी है लेड एसिड बैटरी के लिए कितनी होती है? तो वाट आवर जो आवर एफिशिएंसी लेड एसिड बैटरी के लिए 72 से लेकर 80% और निकल आयरन बैटरी के लिए 60% होती है।
तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इतनी आपको टॉपिक ये पूरा बैटरी और सेल्स के बारे में दे रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूथ कंपटीशन चार्ट को ज़्यादा इजी में ना लें, बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लगभग 150 में से लेके 50 क्वेश्चंस आपको इस यूथ कंपटीशन के दोनों चार्ट से मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चार्ट है, कम से कम आपको इसको 10-15 मिनट डेली पढ़ना चाहिए। अगले 1 महीने में आपका पूरा कंप्लीट यूथ कंपटीशन का ये चार्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है बैटरी और सेल्स के पूरे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।